हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 1 जुलाई 2021 के लिए कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम आज की मार्केट को एनालिसिस करेंगे और उसके प्राइस मूवमेंट के बेसिस के ऊपर कल की मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे। ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है, तो यहाँ पर मैं आपको बाय और सेल लेवल भी बताऊँगा जिनके ब्रेकआउट के ऊपर आप कॉल या फिर पुट ले सकते हैं। लास्ट 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, जिसका रीज़न ये था कि जो हमारी फ्री सर्विस और पेड सर्विस जो थी राइट, उसके अंदर मुझे काफ़ी सारे अपडेट्स करने थे राइट, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है आज आप देख सकते हैं लोगों को इन्फॉर्म किया गया था कि लास्ट जो 2 दिन से मार्केट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो बार बार मार्केट के अंदर यहाँ पर रेंज जो बन रही थी बार बार राइट, और थोड़ा सा मूवमेंट आने का तुरंत मार्केट वापस जो नीचे आ रहा था, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट रेंज में है राइट। काफ़ी देर तक रेंज में रहेगी मार्केट और फिर ब्रेकआउट के साथ मार्केट नीचे जाएगी। यहाँ पर जैसे आप देखिए कि मार्केट पूरा ही यहाँ पर कंप्लीट रेंज में है। जब नीचे जाएगा तो ऊपर चली जाएगी, जब आप ऊपर सोचोगे तो नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा। और भी पीछे अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर रेंज दिखेगा। इवन मार्केट जब रेंज को ब्रेक करके ऊपर भी गया तो तुरंत नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो है पैरेलली बार बार जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मार्केट इवन अपनी रेंज ब्रेक करके सडनली एक कैंडल से ऊपर जा रहा है, जो मैं आपको बता ही रहा हूँ पूरे जून महीने के लिए। तो इस चीज़ को फिल्टर आउट करने के लिए, यानी कि इवन निफ्टी में तो कम हो रहा था, बट बैंक निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेगा राइट, बहुत ज़्यादा आप इसको देख सकते हैं। इसकी वजह से, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा सा जो अपना मूवमेंट वन डायरेक्शन रखता है, बट बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत छोटी सी रेंज में ही मूव करता है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट यहाँ पे ऊपर चली गई, प्रॉफिट हुआ, चलिए। बट यहाँ दिक्कत ये है कि जब भी ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ ऊपर नहीं गई, यहाँ नीचे ब्रेकआउट हुआ नीचे नहीं गई, यहाँ ऊपर ब्रेकआउट हुआ ऊपर नहीं गई, नीचे हुआ तो नीचे नहीं गई। तो ऐसी सिचुएशन में आप ना तो ब्रेकआउट के ऊपर काम कर सकते हो, ना ही आप ट्रेंड की तरफ काम कर सकते हो। यहाँ पर ट्रेंड बन रहा है नेगेटिव और मार्केट जा रही है पॉजिटिव, यहाँ पर ट्रेंड बन रहा है नेगेटिव बट मार्केट जा रही है पॉजिटिव, यहाँ मार्केट जा रही है पॉजिटिव, ट्रेंड बन रहा है पॉजिटिव, मार्केट जा रही है नीचे। तो ऐसे तो काम नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नए चेंजेस किए गए हैं, और वो जो चेंजेस हैं आज टेस्ट कर लिए गए हैं। इसी वजह से 2 दिन में काफ़ी बिजी था और काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं। फ्री सर्विस के अंदर भी अब कॉल का फॉर्मेट भी चेंज हो गया है। अब आपको कॉल का फॉर्मेट भी चेंज मिलेगा। आज अल्गो ट्रेडिंग वाला जो हमारा ग्रुप था, वहाँ पर एक नई तरह की कॉल भी हमने ऐड की है, जहाँ पर इंट्राडे कॉल तो यहाँ पर थी राइट, जो तकरीबन टेस्टिंग कॉल में 250 पे यहाँ पर लैंड हुई है। उसके बाद एक नई कॉल भी ऐड की गई है जिसका नाम है मीडियम टारगेट ऑप्शन कॉल, जिसमें तकरीबन जो आपका टारगेट साइज़ है 100 to 200 पॉइंट्स का रहेगा, यानी कि प्रीमियम पॉइंट्स का रहेगा। और एक सबसे ख़ास बात, बिग टारगेट कॉल को भी ऐड का भी फॉर्मेट चेंज किया गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टारगेट और स्टॉप लॉस, तो टारगेट और स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि अब यहाँ पर आपका कोई भी टारगेट स्टॉप लॉस नहीं है। हाँ, जनरली आपको यहाँ पर बिग टारगेट का मतलब बताया गया है कि बिग टारगेट का मतलब है 100 से 400 पॉइंट का प्रॉफिट। तो यहाँ पर एक चीज़ लाइन में लिखा गया है कि भाई प्रॉफिट और लॉस तब बुक करना है जब आपके पास अगली कॉल आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर एक पी कॉल मिल गई राइट, यहाँ पर आपको एक पी कॉल मिल गई और उसके बाद यहाँ पर ना आपकी एक सी कॉल बनी, तो होता क्या है कि आप देखिए यहाँ पर पी कॉल आने के बाद प्राइस नीचे गया, बट यहाँ से ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, बट रैंडमली मार्केट जो है गैप डाउन खुला और उसके बाद मार्केट जो है वो कंप्लीट नीचे जाता जा रहा है, तो यहाँ पे पहुँच गया। अब आप उस तरीके से देखेंगे कि मार्केट को अपने यहाँ पर आपने लिया राइट, तकरीबन आपने 35,600 पे लिया और मार्केट नीचे 35,000 के आसपास नीचे गई राइट, या ऊपर 35,100 के आसपास गई, तो तकरीबन जो है 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। तो मोटा मोटा ये तकरीबन 300 पॉइंट्स का प्रीमियम पॉइंट्स था ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो अब आप सोचिए, क्या हम 300 पॉइंट मार्केट से कमा पा रहे हैं? नहीं, हम कमा रहे हैं कितना? 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, हद मार के 70 पॉइंट मैक्सिमम, इस तरीके से कमा रहे हैं। मार्केट में मूवमेंट ही नहीं, क्योंकि मार्केट तो रेंज में है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट यहाँ पर एक कंप्लीट रेंज में है, बट अगर हम अपनी पोजीशन को तब तक होल्ड करते जब तक अगली कॉल नहीं बन गई,
तो यही रेंज बाउंड मार्केट जो थी हमारे लिए तो फ़ायदा दे गई। ये रेंज बाउंड मार्केट में हम उस तरीके से प्रॉफिट नहीं कर पाए, ना तो हम यहाँ प्रॉफिट कर पाए, हमारे 2 दिन भी ख़राब हो गए, डे नंबर 1 और डे नंबर 2, बट उस तरीके से हम प्रॉफिट नहीं कर पाए। बट अगर हम इसको होल्ड करते तो हमें यहाँ पर 500 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता, तो हमें क्या दिक्कत है, हम होल्ड कर लेंगे। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर सारे चेंजेस किए गए हैं और यही यहाँ पर लिखा गया है सभी में, चाहे वो इंट्राडे कॉल हो, लास्ट में लिखा गया है कि भाई अपना प्रॉफिट जो है वो तब बुक कीजिए जब अगली कॉल आ जाए। और अगली कॉल कब आएगी, मान लीजिए आपने यहाँ पुट लिया है, यहाँ पर कॉल की कॉल बन गई, तो ये जब कॉल बनेगी तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करोगे और नई पोजीशन आप यहाँ से लोगे बाय के लिए। तो इस तरीके से ये चेंजेस किए गए हैं और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब तो प्राइस भी बहुत कम कर दिया है, 3 महीने आपको दे दिए हैं। पहले आपको पता है 1 महीने की सर्विस मिलती थी, अब आपको 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा मिल जाती है एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल आपको अब 3 मंथ्स की सर्विस मिलती है सेम प्राइस के अंदर। इवन अगर कोई आदमी 1 महीने तक मार्केट को ऑब्जर्व भी करना चाहता है, कॉल को ऑब्जर्व भी करना चाहता है, तब भी उसके पास 2 महीने बच जाते हैं अपने रियल मनी से ट्रेड करने के लिए, और दैट इज़ इनफ, है ना। तो इसीलिए एक्स्ट्रा 2 महीने आपको दिए गए हैं कि अगर कोई आदमी हफ्ता 10 दिन सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहता है तब भी ऑब्जर्व कर सकता है और बाकी दिन अपना बाकी 2 महीना 2.5 महीना अपना ट्रेड कर सकता है बिल्कुल फ्री माइंड से, राइट। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी में आज क्या रहा, किस तरीके से रहा। मार्केट खुली तो थी, गैप अप मार्केट खुली थी, गैप अप मार्केट खुलने के बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ गई, यानी कि बुलिश मार्केट बुलिश पैटर्न बना, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर लोगों को लगा था मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, बट जो है यहाँ पर मार्केट का यहाँ पर मार्केट जो था वो पीछे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट का जो है नीचे सपोर्ट इस तरीके से बनता हुआ यहाँ पर आ रहा है, राइट। और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ से एक सपोर्ट अपना नीचे की तरफ जो है वो लेता हुआ यहाँ से आ रहा है, राइट। ये भी मार्केट का इस तरीके से सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर इस तरीके से आप लोगों के लिए ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। तो ये एक ट्रेंड मार्केट का बना हुआ है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और दूसरा जो ट्रेंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है आपका ये रहा, ठीक है। ये ट्रेंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अब क्या होगा निफ्टी के अंदर, और तो निफ्टी के अंदर जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो तो देखिए मार्केट तो है यहाँ पर कंप्लीट बेरिश, बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो नीचे का मार्केट का ट्रेंड है वहाँ पर मार्केट ने अपना क्लोजिंग दिया है, जिसका मतलब ये है कि अगर मार्केट जो है वो अगर कल गैप डाउन खुलती है और नीचे की तरफ जाती है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरीके से जा सकती है, ठीक है। और अब बात आती है कि मार्केट में चांसेस क्या हैं। तो देखिए भाई मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो बेरिश नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। बट एक चांसेस यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि तकरीबन जो है वो 15,810 रुपीज़ के आसपास जो है, एक मिनट मैं इसको यहाँ पर आप मोटा यहाँ पर 15,800 पे लगा के चलिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो जिसको देख के ये लगता है कि हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप भी ले ले और गैप अप लेने के बाद मार्केट इसको टच करने के बाद जो है मार्केट में बेरिश यहाँ पे नहीं कि इस तरीके से मार्केट नीचे जाए, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो लोगों को लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। बट यहाँ से मार्केट वापस टर्न लेके सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ इजीली जा सकता है। बट बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 90% चांसेस यही है कि मार्केट जो है खुलते ही नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ पुश होना चाहिए। बट 10% चांसेस जो हैं अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो डेफिनेटली 15,800 रुपये के आसपास मार्केट यहाँ पर जो है वो सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट कहीं पर भी खुले, ऊपर खुले नीचे खुले, तो 15,800 के पास में अगर प्राइस आता है तो आप यहाँ पर पुट ले सकते हैं। इस एरिया में आप जो है वो पुट ले सकते हैं 15,800 का, राइट। और नीचे के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, राइट। और आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी अच्छा खासा मार्जिन रहेगा प्रॉफिट बुक करने के लिए। और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो आपका पहला प्रॉफिट पॉइंट यहाँ पर नीचे होना चाहिए तकरीबन 15,730 पे। और अगर बाय की बात करूँ तो मुझे भी नहीं लगता कि मार्केट के अंदर यहाँ पे मतलब इतना ऊपर मार्केट कल चला जाएगा, यानी कि बुलिश। बट फिर भी राइट, अगर मैं बाय की बात करूँ आपसे कि भाई बाय आपके लिए क्या हो सकता है, तो तकरीबन 15,860 रुपीज़ जो है वो 860 रुपीज़ जो है वो आपका जो है वो बाय पॉइंट रहेगा। और 15,860 रुपीज़ आपका यहाँ पर ये बाय पॉइंट रहेगा। अगर प्राइस यहाँ से
मान लीजिए ऊपर की तरफ यहाँ से नीचे ना घूम के अगर मान लीजिए ऊपर ऊपर इस तरीके से ऊपर ऊपर जाता है, राइट, और 15,860 को क्रॉस करता है, राइट, तो डेफिनेटली आपको जो है वो क्रॉस करने के बाद यानी कि अच्छे से क्रॉस करें, ऐसा नहीं क्रॉस करते के साथ ही आपने कॉल ले लिया। आप देखिए, रुकिए थोड़ा सा और देखिए कि क्या अच्छे से वो क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर अच्छे से इसके ऊपर क्रॉस करके ऊपर इसके अपना क्लोजिंग दे देता है तो आप 15,850 रुपीज़ का कॉल भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की एक बार बात कर लेते हैं, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या नज़र आ रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर ट्रेंड की बात करें हम कि ट्रेंड क्या नज़र आ रहे हैं, किस तरीके से ट्रेंड हैं, चार्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से थोड़ा सा पीछे तक जो डेज़ हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। तो जो ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है, राइट, वो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो एक ट्रेंड यहाँ पर ये नज़र आ रहा है मुझे, और दूसरा ट्रेंड जो है वो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, राइट। तो अब इन चीज़ों को देखते हुए, राइट, तो अगर हम यहाँ एनालिसिस करें कि क्या यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो ये है कि ऊपर अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम मार्केट इसको सपोर्ट ले लेके नीचे की तरफ आने की पुश हुआ है प्राइस, ठीक है। और अभी मार्केट ने अपने एक सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने अपना क्लोजिंग दिया है। तो वही जो निफ्टी के अंदर सिचुएशन है कि अगर मार्केट का गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से जो है वो, अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से नीचे जाने की पूरी कोशिश करेगा और अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर दे सकता है, राइट। बट क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट पे बंद हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पुश हो जाए, यानी कि गैप अप मार्केट ले ले। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि गैप अप मार्केट अगर लेता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर मार्केट गैप अप मार्केट लेता है तो तकरीबन मार्केट जो है वो जो है यहाँ पर 35,000 रुपये के आसपास यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 35,000 रुपीज़ अगर मैं यहाँ पर एक अच्छा लेवल मार्क करूँ यहाँ पर, तो 35,100 रुपये के लेवल तक मार्केट ईजिली यहाँ पर टच कर सकती है ऊपर। तो मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप खुलती है और ऊपर की तरफ जाती है तो 35,000 रुपये यानी कि अगर 35,100 रुपीज़ तक मार्केट यहाँ पे चली जाती है तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से घूम रही है। अगर नीचे यहाँ से घूम के तकरीबन 35,100 रुपीज़ जो है, जो मैंने आपको लेवल यहाँ बताया है, अगर मार्केट उसके नीचे इस तरीके से जा रही है, घूम रही है, तो आपको यहाँ पर पुट लेना चाहिए 35,100 का और आप मार्केट का नीचे वेट कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका नीचे तकरीबन 34,875 या 34,900 के पास हो सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आप इसको फिर नीचे की तरफ और बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हो। बट अगर मार्केट 35,200 जो कि आपका तकरीबन यहाँ पर है, तो इस एरिया में है। अगर मान लीजिए प्राइस नीचे ना घूम के मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ ही जाता है मॉर्निंग में चाहे आफ्टरनून में, और 35,200 रुपीज़ के लेवल के मार्केट मान लीजिए ऊपर निकलती है, क्लोजिंग उसके ऊपर देती है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, उस कंडीशन के अंदर आपको बाय करना चाहिए, यानी कि कॉल लेना चाहिए। और जो है तकरीबन आपका टारगेट जो है यहाँ पर 35,400 रुपीज़ तक आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। मार्केट मुझे लगता है कि क्लियरली इसको पार करके 35,400 रुपीज़ को यहाँ पर जो है वो टच कर सकती है, क्योंकि अगर आप एक सपोर्ट यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर एक मल्टीपल यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट नज़र आएगा और मल्टीपल कैंडल्स इसको टच करके नीचे रिजेक्ट हुई हैं। तो 35,400 रुपीज़ को प्राइस टच कर सकता है। तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि अगर मार्केट 35,400 के ऊपर निकल जाती है तब डेफिनेटली आपको थोड़े बड़े टारगेट के लिए जाना चाहिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके।
तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट लेवल राइट, जिनके ऊपर आप ब्रेकआउट पे काम कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।